हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। यार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल। और मैं आपको बता दूं, जर्नल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर इनकेस मैं कहूं सीए फाइनल तक भी पहुंच जाओगे ना, तो वहां पे भी इसके कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। मतलब ये एक बेस बनाएगा। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट बेस होगा। ये समझ में नहीं आएगा तो वहां पे आपको दिक्कत होगी। तो जर्नल आपकी इस क्लास में, इस लेवल में तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जब आप आगे जाओगे तो भी ये एक बेस फॉर्म करेगा। इसलिए हमारा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ये जो जर्नल है ये क्या नाम है, ऐसा नाम कहां से आया। तो गाइज आपको याद होगा कि हमने जब बेसिक्स में अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपको याद होगा अकाउंटिंग में हमने कहा था रिकॉर्डिंग होती है। हमने कहा था रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन होता है। याद आ रहा है आपको? हमने कहा था क्लासिफिकेशन के बाद समरी होती है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस होता है, कम्युनिकेशन होता है। याद आ रहा है? ऐसा पढ़ा था अपन ने इतना सारा। मेरे को जो अभी मतलब है वो सिर्फ ये फर्स्ट वाले पार्ट से मतलब है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया। तो मैंने कहा गाइज, हमने कहा था कि हमें अगर अकाउंटिंग करनी है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमें उनको रिकॉर्ड करने रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो भविष्य में हमें कैसे चीजें याद रहेगी? कोई चीज हमें रिकलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि बिजनेस में तो रोज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप कैसे उसको याद रखोगे? तो हमने कहा इसलिए रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो हमने कहा ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट्स में, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? तो हमने कहा वो जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। तो जर्नल वो प्लेस होती है जहां पे ये ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं यार। ठीक है, तो अब आपको जर्नल का मतलब तो समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता दूं गाइस, जर्नल का जो मतलब आपको समझ में आया है वो तो ठीक है, बट जब भी आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? गाइज आपने देखा होगा अभी तक का जो मैं बेस बताऊं आपको, अगर मैं बेस बताऊं तो दो चैप्टर मैंने अभी आपको बैक टू बैक इससे पहले करवाए हैं। नाम है एक चैप्टर का अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरे चैप्टर का जो नाम है जो अभी मैंने जस्ट करवाया था वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। याद है? जिसमें मैंने आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच करवाई थी, एक मॉडर्न अप्रोच कराई थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो चैप्टर जो हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आपको जर्नल पे कमांड लेना है। तो एक बार हम देखते हैं कि इन दो चैप्टर को सीख के हम क्या मैसेज डिराइव करके यहां तक पहुंचे हैं। तो मैंने कहा आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसके इफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसके टू इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपको याद होगा इस टू इफेक्ट को आइडेंटिफाई करके हम इस इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे थे। हम कह रहे थे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या बोल रहे थे हम कह रहे थे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा था हम ये देख रहे थे एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, कैपिटल में प्लस होगा माइनस होगा, लायबिलिटी में प्लस होगा माइनस होगा, यही तो चेक कर रहे थे। तो हमने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते पढ़ते हमने ये एक्सपर्टीज ले ली कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका जो इंपैक्ट होगा वो हम कैसे इस इक्वेशन पे डालेंगे। ठीक है, कैसे हम इस इक्वेशन पे डालेंगे। अब मैंने कहा सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने क्या पढ़ा? मैंने कहा हमने इसी रिसर्च को एक स्टेप आगे ले गए। हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। और हमने इसमें यह समझा, इन शॉर्ट एंड में क्रक्स ये था कि कौन सा इफेक्ट डेबिट होगा ये आइडेंटिफाई किया, और हमने आइडेंटिफाई किया कौन सा इफेक्ट क्रेडिट होगा। याद है दोनों अप्रोचेस से हमने एंड में यही आइडेंटिफाई किया था, व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट। तो गाइज मेरे हिसाब से हमने जो पहला वाला क्राइटेरिया है वो तो क्रॉस कर लिया।
हमने पहला वाला क्राइटेरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो जर्नल में बना रहा हूं इसका एक फॉर्मेट होता है। गाइस आप देखना, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यार जब भी आप एक बात बताओ, कोई चीज आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, देखो हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की समरी ले ली, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की समरी ले ली। मैंने कहा आप एक सिस्टम याद रखो, जब भी आप कोई चीज लिखते हो, लेट्स से मैं आपको नोट्स कॉपी करा रहा हूं, तो अपना भी एक फॉर्मेट रहता है कि यार कॉपी में लिखना, कॉपी ऐसी होनी चाहिए, कॉपियों की भी आपको पता है टाइप आते हैं। फिर मैंने कहा ये चीज इस तरफ लिखनी, ये चीज इस तरफ लिखनी है। तो कहने का मतलब है वैसे ही जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस जर्नल का भी एक फॉर्मेट होता है कि आपको कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो फॉर्मेट होता है ये अपने को याद ही रखना है, इसमें आपको कोई ज्यादा इनोवेशन नहीं करना है। फॉर्मेट बनाने का कारण क्या है, क्योंकि यार अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपने अपना घर का एक फॉर्मेट बना दिया, तो भले ही आपने चीजें सारी लिखी बट कोई नॉर्मल आदमी समझ पाएगा नहीं। तो सब लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करी हुई समझ पाए, इसलिए हम जर्नल का एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। और वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। मतलब जिस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसका डेट लिखते हैं। डेट लिखने के बाद गाइज हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम ये लिखते हैं उनमें वो जो दो ट्रांजैक्शन है वो कौन से हैं। सर आप दो ट्रांजैक्शन बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको अभी अभी बताया। यार जनरली दो इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट और क्रेडिट। तो पर्टिकुलर्स में हम नाम लिखते हैं उनके, और जो डेबिट हो रहा है वो अमाउंट डेबिट कॉलम में डालते हैं, और जो क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में डालते हैं। अभी देखो फॉर्मेट ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी अपन यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले आप एक काम करो, इसको एक बार कॉपी मारो,